देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। आज से देश भर में बजट की बारीकियों को समझाने के लिए बीजेपी ने उतारी मंत्रियों की टीम। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट की बारीकियां बताई, तो जम्मू में अनुराग ठाकुर ने भी बजट के फायदे गिनाए। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट के फायदे बताए। कहा, बजट में स्वयं सहायता समूह को सशक्त करने के लिए क्लस्टर आधारित उद्यम की भी बात हुई। एशिया के सबसे अमीर मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पेश किया अपना बजट। पिछले साल के मुकाबले 14.52% बजट बढ़ाया गया है। 2023-2024 के लिए 52,619 करोड़ रुपए का मुंबई में बजट पेश हुआ। 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा होगा। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का भी लोकार्पण होगा। झारखंड दौरे पर देवघर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। थोड़ी ही देर में नैनो यूरिया प्लांट की रखेंगे आधारशिला। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सड़क पर उतरी बीजेपी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। शराब घोटाले का सीएम पर लगाया आरोप। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने चलाया डोर टू डोर कैंपेन। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान लोगों से घर घर जाकर की मुलाकात। लखनऊ में आयोजित उच्च शिक्षा कॉन्वेंट में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता फिर दोहराई। कोच्चि में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का विरोध हुआ है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। राज्य के बजट के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को मानहानि केस में जमानत मिल गई है। भोपाल के एक कोर्ट में वो पेश हुए। दिग्विजय सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में बदमाशों ने एक फाइनेंसर के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गैंगस्टर के नाम पर फाइनेंसर से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ जबरदस्त बवाल हुआ है। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी और बुलडोजर चालक समेत 9 लोग घायल भी हो गए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। खुलेआम पिस्टल लहराते हुए लोग नजर आए। मामले की जांच पड़ताल में अब पुलिस जुटी है। गुजरात के नडियाड में लोन लेने आए आदमी पर बैंक कर्मचारी की पिटाई का आरोप लगा है। घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पर दिव्यांग परिजन के साथ मारपीट का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में पुलिस के सामने जूनियर डॉक्टर पिटाई करते हुए नजर आए। दिल्ली पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनसे बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी जब्त किए गए। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से शादी समारोह में एक आदमी के फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी बंदूक लेकर के भीड़ के बीच में फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया है। पुलिस कर्मियों पर ईंट पत्थर से लगातार हमला किया गया है। फायरिंग की भी घटना सामने आई है। पुलिस ने 4 अपराधियों को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। सड़क पर कई गाड़ियों में सवार लड़के रेस लगाते दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के मोतिहारी में पुलिस और NIA की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। NIA ने PFI के 3 सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है। नई सड़क के निरीक्षण के लिए अचानक पहुंची रिबावा जडेजा। सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों के सामने ही ठेकेदार को जबरदस्त फटकार भी लगाई। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी और उनके भाई और मां के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। पलवल में डांसर की भाभी ने परिवार पर मारपीट और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का केस दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हरियाणा के करनाल में खनन के खिलाफ छापेमारी करने आए DSP को डंपर से कुचलने की कोशिश हुई है। बुलडोजर और मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। दिल्ली के बुराड़ी में ATM मशीन को तोड़ रहे बदमाशों को रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया है। ATM मशीन से छेड़छाड़ किए जाने के बाद मुंबई में अलार्म बजा था और सूचना मिलने के तुरंत बाद बुराड़ी थाने की पुलिस कार्रवाई करने पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसे हालात बन गए हैं। 21 मकानों में दरार आ गई है और इसके बाद पूरा इलाका रेड जोन घोषित कर दिया गया है। 15 मकान भी यहां से खाली करा लिए गए हैं।
जम्मू कश्मीर के डोडा में घरों के बाद अब सड़कों में भी दरारें नजर आने लगी है। रास्तों से होकर गुजरने वाले गाड़ियों को रोक दिया गया है। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। लोगों को सड़कों पर न आने की सलाह दी गई है। जम्मू के डोडा पहुंची जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम दरारों वाली जगहों का सर्वे सैंपल लेकर के अब कारणों का पता लगाने में टीम जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में जांगू नाला पर अचानक पहाड़ के पत्थर गिरने लगे और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रास्ते पर पत्थर गिरने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है। पत्थरों का हटाने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा होली मार्ग पर अब वैली ब्रिज टूट गया है। हादसे में 2 ट्रक नाले में गिर गए हैं। एक आदमी की इसमें मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। राजस्थान के धौलपुर में चंबल का एक और कुख्यात डकैत पुलिस ने दबोच लिया है। चंबल में पुलिस का ये आखिरी ऑपरेशन माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस और ट्रक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई है। बस में सवार 25 यात्री घायल हो गए। 4 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग लग गई है। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई है। हादसे में किसी के हताहत होने की अब तक कोई खबर नहीं है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में नेशनल हाईवे पर अचानक एक चलती कार में आग लग गई है। आग में यह कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई। कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई है। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। तेलंगाना के वारंगल में एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई और इसकी वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों की जांच पड़ताल की जा रही है। कर्नाटक के मंगलुरु में एक गैराज में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी की राजधानी लखनऊ में G20 के तहत ही करें योग रहें निरोग का आयोजन किया गया। दूर दूर से यहां पर लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और योग किया। केरल के कोझिकोड में उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही भावुक हो गए पीटी उषा। एथलीटों के लिए सुरक्षा निश्चित करने की भी मांग की। लैटिन अमेरिका में भी एक और गुब्बारा देखा गया है। चीन का जासूसी का गुब्बारा होने का दावा किया गया है। पेंटागन ने एक बयान जारी कर कहा है कि इस पूरे मामले की अफसर अब जांच पड़ताल कर रहे हैं। चीनी बलून दिखने के बाद में अमेरिका के विदेश मंत्री ने फिलहाल चीन का दौरा टाल दिया है। अमेरिका में चीन पर एक गंभीर आरोप फिर से लगा कि उसने गुब्बारा भेजकर जासूसी करने की कोशिश की है। अमेरिका में मिले गुब्बारे पर चीन का जासूसी से इनकार है। उसने कहा है कि किसी भी देश के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया है और दूसरे देशों की संप्रभुता का वो सम्मान करते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा सामने आया है। 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस के मौके पर कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तान में बिजली, पानी और खाने के बाद अब तेल का संकट भी गहराने लगा है। रुपए में गिरावट की वजह से तेल कंपनियों को अब कोई सहारा नहीं मिल रहा है। रॉ मटेरियल की वजह से भी अब प्रोडक्शन का काम बंद है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के नेता साद रिजवी का एक हास्यास्पद बयान सामने आया है। परमाणु बम से पैसे मांगने की सलाह दी गई है। साद रिजवी का बयान अब दुनिया भर में वायरल हो रहा है। महंगाई और बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में अब बगावत भी शुरू हो चुकी है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर सड़कों पर नारेबाजी हो रही है। भूमध्य सागर में शरणार्थियों का एक बेड़ा समंदर में डूबने लगा। जर्मनी के एक एनजीओ की मदद से पानी में डूब रहे 100 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 2 लोग इसमें बचाए नहीं जा सके। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अब येलो सागर के ऊपर संयुक्त हवाई अभ्यास किया है। दोनों देशों की वायुसेना ने कई फाइटर प्लेन के जरिए ये युद्धाभ्यास किया। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी है। इस बार तापमान -77 डिग्री तक दर्ज किया गया। बताया गया कि ठंड ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेबनान में शहर और गांव पूरी तरह से बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए हैं। पेड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं, तो सड़कों पर भी बर्फ की मोटी मोटी परत बिछी दिखाई दे रही है। लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हो गए हैं।
दिल्ली में भीषण आग से हाहाकार मचा हुआ है, जिसमें झुलसने की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा घर इस आग की चपेट में आकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। नोबल और बायोबियो में अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।